ओम शांति। आज 21 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस समय जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो ये सामने वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। दर बदर, ये दर बदर क्या भला होती है भाई? मीठे बच्चे तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। ये दर बदर क्या भला होती है? सुना है कभी दर बदर? ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के लाता है बाबा। दर माना दरवाजा, बदर माना बिना दरवाजे के। दर बदर मतलब कोई भी हमारा ना, जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, हम कहीं के भी नहीं रहे, ना अपने दरवाजे के ना दूसरे दरवाजे के, और ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। उसका मतलब है दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाए। अब एक बाबा की मत पर चलो तो तुम कहां चले जाएंगे? सुख धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी उम्मीद नहीं रखनी? क्या करेगा बाबा और क्या हमारे लिए नहीं करेगा? क्या करेगा बाबा हमारे लिए? बाबा हमें बस देवता बनने का, पावन बनने का, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। इसके अलावा वो हमें और कोई भी मदद करेगा? कोई भी कृपा आशीर्वाद की आस नहीं रखती। कोई भी मदद नहीं करेगा। हाँ, और कोई भी मदद नहीं करेगा। देखो अब बाबा क्या कहते हैं, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट, घर और घाट नया नाम है, घाट नाम दिया राजधानी को, घर नाम दिया है परम धाम को।
घर और घाट का मतलब होता है एक तो है हमारे रहने की जगह और दूसरी जगह है हमारे काम करने की जगह। घाट शब्द होता है जैसे धोबी घाट, तो धोबी का घर तो अलग होता है, परंतु वो एक जहाँ पानी का उपलब्धि होती है वहां वो कपड़े लेकर जाता है और वहां उस घाट पर जाकर कपड़े धोता है। तो घाट शब्द आ जाता है हमारा कर्म क्षेत्र और घर हो जाता है हमारा रहने की जगह। तो राजधानी है हमारा घाट, जहां जाकर हम अपना काम करते हैं। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो बाबा कहते बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। कोई बीमार हो, कोई तकलीफ हो, कोई संसारिक कष्ट हो, उसके लिए मेरे से कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखना तक नहीं। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने, बस। बाकी कोई मरता है, कोई पैदा होता है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, आपका धंधा चलता है कि नहीं चलता है, पति मारता है, पत्नी तंग करती है, बच्चे तंग करते हैं, सारी दुनिया आपको तंग करती है, कोई सुधरता है नहीं सुधरता है, मेरे पास कोई कोई बात लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, भाई जी उसका सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन बताते ना भाई। किसका सोल्यूशन बताते हैं? ये जो आपने जितनी भी गिनती की उसका सोल्यूशन बताया ना। हाँ जी, जो आपने बोला ना कि कोई बीमार है, कोई ऐसा हुआ, कोई परेशानी है, उसका सोल्यूशन तो देते हैं ना बाबा। क्या सोल्यूशन देते हैं? मर जाओ बोलते, जीते जी मर जाओ बोलते, हाँ जी, जीते जी मर जाओ बोलते। मतलब वही एक ही बात तो कह रहे हो, मेरे पास मत आओ। ये कोई सोल्यूशन थोड़ा, मेरे पास मत आओ। सोल्यूशन तो ये है कि भाई ठीक है, भी उसको बीमार ठीक करो, बीमारियों को तो ठीक करेगा नहीं ना। कोई मुसीबत आ गई उसको ठीक करेगा नहीं। मेरा मकान टूट गया है, 1 मिनट पहले बता देता, मैं सामान बाहर निकाल लेता ना, कुछ देर पहले बता देता, मेरा सामान सारा सत्यानाश हो गया। मकान टूट गया कोई बात नहीं, मकान नहीं टूटना था ना, कम से कम सामान तो मैं निकाल लेता। भाई ये सब शरीर संबंधी बातें हैं ना। हाँ, उससे मतलब किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं। मुझे वो बहन याद आती है, कहती है मैं साथ वाले कमरे में बाबा के पास बैठकर बाबा को याद कर रहे और दूसरे कमरे में मेरा पति फांसी लगा रहा है, मेरे को जरा भी नहीं बता सकता था। कैसा बाबा है बताओ, बता देता तो जाके उसको बचा लेती ना। कहता मेरे से मां बात मत करो, मेरे से तो सिर्फ एक बात करो कि तुम आत्मा कैसे पतित से पावन बन सकती है, बस। मैं तुम आत्माओं को दुखों से मुक्त होने का रास्ता बता सकता हूँ। भाई जी हमें बाबा जी ये संसार से मुक्त करने आया, तो इस संसार की बातों को क्यों लेके बैठे? मर जाओ बोलता है शरीर, यहाँ से जीते जी मर जाओ। गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। देह अभिमान में होंगे तो बाबा की कोई भी बात याद नहीं रहेगी, याद होगी भी तो अप्लाई नहीं हो सकेगी। याद होगी कि ये करना चाहिए, परंतु देह कहेगी पार परे में बाबा बाबा बाबा, सारा दिन बाबा लगा रखा है, छोड़।
अभी थोड़ी देर तो खा पी लो, थोड़ी देर एंजॉय कर लो, उसके बाद बाबा रूम में जाके बैठ जाइए। सारे एंजॉय कर रहे और हम जो है ना एंजॉय ना करें। तो देह अभिमान वाला बाबा को याद नहीं कर सकता, याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम तो मुसाफिर होकर आए थे, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकते। कहां नहीं चल सकेंगे? अपने घर। अपने घर नहीं चल सकेंगे। सतो प्रधान बने बिना अपने घर नहीं चल सकेंगे। तो घर जाने की सतो प्रधानता क्या होगी? घर जाने की सतो प्रधानता क्या होगी? धार्मिक अकाउंट बनाकर हाँ जी, धार्मिक अकाउंट बनाकर करके जाना। कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं, बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। अपनी अपनी बात हमारे मुंह में कह रहा है कि तुम ऐसे बोलना है। बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे। इसलिए दर बदर हो पड़े। दर बदर होना, इधर उधर भटकते रहना, समझ में नहीं आता क्या करूं, किधर जाऊं, कहां बैठूं, कहां खाऊं, कुछ समझ में नहीं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, बाबा कहते कमाल है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते, जो उन्हें नरक का रास्ता दिखाता है उसका कहना मान लेते हैं। और वे है शिव बाबा क्या है, वो दुनिया वाले देते हैं आश्री मत, और ये भी है तो ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वे है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहां तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए, मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, ये तो अपना घर घाट ही भूल गए, ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम भूल गए हो? पूछ रहे हैं बाबा। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार
हमारा पार्ट ही ऐसा। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है, हमने कम सुधरना। जिन्होंने ज्यादा सुधरना होगा वो जल्दी सुधर जाएंगे, हमने कम सुधरना है इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा। अच्छी बात है। जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए। दैवी धर्म भ्रष्ट, देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। देवी देवताओं वाला धर्म भी भ्रष्ट हो गया, देवी कर्म भ्रष्ट हो गया। अभी बाप ने सावधानी दी, अभी बाप ने सावधानी दी है। तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, वहां तुम जो कर्म करते थे वे अकर्म होता था। वहां तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई। कौन समझा सकता है? कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाबा ने तुमको समझा रखी है। जिसको अच्छी तरह आती है वो बताए जरा। विकारों के अधीन किया गया कर्म कर्म होता है, आत्मा समझकर किया गया कर्म अकर्म होता है और हर एक कर्म कर्म है। इस संसार में आत्मा को आने पर कर्म तो करना है, क्योंकि ये तो कर्म क्षेत्र है। परंतु आत्मा समझकर किया गया कर्म अकर्म और आत्म विस्मृति में किया गया विकर्म। तुम्हें गति बाप ने समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना है। कोई भ्रष्ट कर्म करके जो किसको दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो। योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो। पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको ग्रस्त व्यवहार में है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, राजधानी में आ जाएंगे। यह तो प्राय रावण का छी छी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे।
जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वे भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ है। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ, मतलब ऊपर नीचे, मतलब सीधा सिंपल सी बात कि 1 से 100 तक पाठ, चाहे कोई 1 नंबर लो, 10 लो, 40 लो, 60 लो, 100 लो, क्योंकि सभी आत्माएं इसी मेरिट में आनी। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दे। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में जा सकेंगे, राजधानी में जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखना। बस राजधानी जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए मेरी तरफ देखना। बाकी और कुछ भी काम हो उसके लिए मेरी तरफ नहीं देखना। फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले, नहीं। कितना पक्का है? नहीं। सिरे ऊपर सीधे से ना कर। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस पड़ते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए, ज्ञान भी और भक्ति भी ये तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वे नहीं जानते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बना है, वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित को का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। दिखाते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। ये है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है,
बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए ये मृत्यु लोक ही है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा करते हैं, सुनते आए हैं और फायदा कुछ भी नहीं। सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तो तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं, एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है। चारों ओर पानी है ना, ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स, बाकी हम सारी सजनियां हैं। वो हमारा एक ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, साजन है, माशूक। हम सब उसके आशिक। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते। हमें बाबा क्या करने आए हैं? रावण राज्य से आकर बाप छुड़ाते। ये है शोक वाटिका। ये क्या है? ये है शोक वाटिका, दुख की बगीची। सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका, सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका, और ये दुनिया है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक नहीं होता, वहां कोई शोक होता ही नहीं। अशोक वाटिका में कोई शोक नहीं होता। इस समय तो चारों तरफ शोक ही शोक, अशोक एक भी नहीं रहता। जिसको शोक ना हो ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल, बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही सब, सारी दुनिया बेहद का ही होटल। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और बेहद का बाप, बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाता कि नर्क और स्वर्ग में क्या अंतर है। ये राज तो बाप ही आकर बतलाते। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो,
शरीर नहीं। ये फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, कितनी सहज बात सुनाते भी हो। कहते हैं कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। गॉड फादर कहते हैं, कहते हो ना, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हो तो मेरा तेरा होता है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। सारे संबंधों के साथ आठ घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर हॉस्टल में रहना, नहीं। अपने गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटी मॉडल रूप में बना रखी है। वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं।
हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात ही ना हो, विकार की तो बात ही नहीं हो सकती। सन्यासियों के शिष्य बनते तो बनाने की विधि क्या होती? अगर वे सन्यासी अगर वो सन्यासी कपड़ा पहन लेंगे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए हो तो नाम रखे ना। बाबा ने कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो बाबा रोज आ जाते। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। शिव बाबा भी क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है ना। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है। वो है परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए? अलंकार कैसे दिए जाए? बाबा भी चक्रधारी है पर चक्र में नहीं आते। हम चक्र में आते हैं, हम चक्रधारी भी हैं पर चक्र में आते हैं। शिव बाबा चक्र में नहीं आते। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए भाई? इस शरीर को तो अलंकार चिपका देते हैं नाक कान मुंह में, कहां कहां पता नहीं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि का चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ। लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वो अजन्मा है। भाग जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी होती है। दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पार्ट, शिव बाबा कहते इस समय मेरा पार्ट है। तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं? 84 जन्म कैसे लिए हैं? ये वे 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? पहले तुम्हें ये ज्ञान था जो तुमने अब समझ लिया है? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। जैसे हमारे मुंह से जबरदस्ती कहलवा रहा है कि तुम अज्ञानी थे।
कह दे यहाँ ज्ञानी थे, कोई बात नहीं। चलो, बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सुदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो है सत्य चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लूण पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं, अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, निराकार भगवानोवाच, निराकारी आत्माओं प्रति असुल तुम निराकार हो, फिर साकार बनते हो। फिर तुम क्या बनते हो? साकार बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती, साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो, हम सो आत्मा। बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम सब बताते हो, तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं, कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एक ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने, बाप ने हमें एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है, बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनको तुम भूल जाते हो। ओहो, पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है, यही टाइम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे मीठे मीठे रूहानी बाप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी तुम परम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे।
पुजारी को पूज्य कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे। आप पुजारी को पूज्य कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर आभार कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। नंबर 2, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लूण पानी नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, मान मांगने के बजाय मान मांगने की बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहकर बात करो। स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते मानते हुए सदा स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान देवे तो मैं तू रॉयल इस भिखारियों के पास करना। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारी पर। ये मेरे को इज्जत दे तो मैं इसको इज्जत दूं, ये भी रॉयल भिखारी बना है। इसमें निष्काम योगी बनो, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे क्या देंगे? उसे क्या दो? रतन। आपके पास तो ज्ञान रतन ढेर है ना, जिससे उसके जीवन में दुख की बजाय सुख आ जाए। आप रत्नागर के बच्चे हो, आप उसे रतन दो, तुम्हारे रतन कम नहीं हो सकते। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखें। एक तो मैं निमित्त हूं, अव्यक्त इशारा। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है
त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे। जो अभी ज्ञान सुख शांति आनंद अब भी नहीं ले सकेंगे, पूरा कल्प फिर कभी नहीं ले सकेंगे। सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। जो ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए हैं, उनको कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। अच्छा।